हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कर्मयुधा पर। हर एक प्राणी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है और इसे पाने के बाद जो अनुभूति होती है वो सर्वोपरि है। लक्ष्य अपने आप ही पूरे नहीं हो जाते, आपको इनका पीछा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दे। एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2 से 3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु महात्मा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान किसी दूसरे की भरोसे बैठा रहे। उसे इतना सामर्थ बना देते हैं कि वह अपनी हर एक जरूरत और अपनी हर एक काम को खुद और स्वयं पूरा करें। याद रखें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पदारथ एहि जग माही, कर्महि नर पावत नाही। अर्थात उचित कर्मों का चयन करें और ईश्वर प्रदत्त संसाधनों का सही प्रयोग कर उचित कर्म करते हुए सुखमय जीवन जिएं।
हमें जगत में लाने के लिए और इतना सब कुछ देने के लिए उस परम पिता का गुणगान कर उसका धन्यवाद करें। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।